माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इसका फोर्थ और फिफ्थ सम। जो 1.5 एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का हमारा रह गया था, तो पहले फोर्थ सम करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम। तो इसमें एक कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करना है हमें। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखो, पहले हमने किया था √5 को, √2 को, √7 को। ठीक है, नंबर लाइन पे शो किया था। अब डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल के लिए तो कोई पेयर नहीं बनेगा। किसका स्क्वायर करें हम, दो पेयर परपेंडिकुलर और बेस बनाएं तो काफ़ी टफ पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मान लो √5, √3, √7 को हमें ड्रॉ करना है। मान लो √7 को है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग नहीं करना जो पहले किया था। अब मान लो मुझे करना है सेमी सर्कल ड्रॉ करके करना है। तो इसके लिए ड्रॉ करने के लिए मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा रूट 9.3 को। तो मान लो √7 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 यूनिट। आपकी मर्जी है 2 सेंटीमीटर लेनी है, 7 वो लेनी है, 1 सेंटीमीटर लेनी है तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 7 लिया है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप, प्रोड्यूस टू AB अप टू C। ठीक है, मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया सच ए वे इन विच BC इज़ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो इसको जितना भी 1 यूनिट लिया है तो आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस कर देना है। मैं बताऊंगा इसका रीज़न, इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेमी सर्कल। इस पूरे का सेमी सर्कल जो पास होगा A और C से। A और C से कब पास होगा, जब इसका सेंटर कहीं कहीं बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देखो, ऐसे तो मुझे सिंपल पता है कि 8 है तो 4 पे आएगा, बट आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मींस ऐसे मैंने ड्रॉ किया, मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, रफली एक बार मैं समझाना हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, या पर हाफ से कम नहीं होनी चाहिए, हाफ से चाहे कितना ज़्यादा खोल लो आप। ठीक है, आर्क लगाइए आपने A से एज इट इज C से। ठीक है, आपने C से भी आपने आर्क लगाई। तो ये आर्क लगाई आपने, तो मिल गई हमारे पास। शायद देख पा रहे हैं आप। तो इसे मैंने ज्वाइन किया। डॉटेड में देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, डिनोटेड बाय M। तो इसे बनाना है सेमी सर्कल। देखो, ये सेंटर हो गया सर्कल का। तो हमने रेडियस सेलेक्ट किया है इसको, MA को, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल। ठीक है, स्टेप याद रखने हैं ध्यान से। तो फर्स्ट स्टेप इज 7 यूनिट 1 सेंटीमीटर। चाहे कुछ भी है 9.3 है तो भी 9.3 यूनिट, फिर 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस। 2 है तो 2 1 यूनिट। आपकी मर्जी है, चाहे आप एक मेथड कर लो एग्ज़ाम में, ट्रायंगल वाला नहीं आता तो इसको कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग करना है आपने। तो 3 स्टेप कर दिए मैंने। 1 यूनिट लिया, इसको प्रोड्यूस किया और एक सेमी सर्कल बना दिया। लास्ट 2 स्टेप रह गए हमारे पास। तो स्टेप क्या है, तो हमें B पे 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, आपके पास D है तो D कर देंगे, नहीं है तो आपको आता ही है 90, प्रीवियस क्लासेस में हमने किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ 120, दिस इज़ 90। तो ये मैंने 90 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, जो 90 मैंने ड्रॉ किया, ये जो होगा ये √7 होगा। ये 7 है ना यहाँ तक, तो √7 होगा ये। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे √7 निकाला मैंने। कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, देखो ध्यान देना, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये कितना बचा हमारे पास, 3। ठीक है, 3 हुआ हमारे पास। ये रेडियस है, तो ये 4 है, तो ये 4 होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि ये देखो मिड पॉइंट है, 4 हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा ना हमारे पास। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ प्रोड्यूस किया। ये ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है ना हमारा। तो ये 3 और रेडियस कितनी थी हमारे पास, 4 ना, तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। विद द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की मैंने। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, देखो हाइपोटेनियस इज़ 4 यूनिट एंड बेस इज़ 3 यूनिट एंड परपेंडिकुलर निकालना था हमें। मैं प्रूव कर रहा हूँ √7 है कि नहीं।
तो क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 4 स्क्वायर पी निकालना है, बेस है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर 9 प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये आ गया 7, तो पी इधर जाके स्क्वायर रूट, तो ये होगा √7। तो इस अकॉर्डिंग कोई भी सम करोगे तो ऐसे ही बनेगा, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन तो है ही नहीं हमारी, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक √7 है, तो ये एंड यहाँ से स्टार्टिंग है ना, तो ये पॉइंट होगा 0, दिस इज़ 1। तो अब नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, वही सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक √7 है, तो हमने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर दोगे आप, मेंशन कर दोगे यहाँ पे, जिस 1 है 2 है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका सम हो जाएगा ये, तो ये होगा √7। नेम दे देने हैं पॉइंट के, m दे दिया, मान लो यहाँ n दे दिया, c दे दिया, p दे दिया। ठीक है, तो p क्या है आपका √7, इसी अकॉर्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन राइट कर देनी है। तो आपको समझ आ गया होगा ये, तो इस अकॉर्डिंग सम कर लेते हैं हम अब। तो सम है हमारे पास, फॉर सम, तो क्या कह रहा है ये, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए तो मैं सिंपल, देखो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप है आपका, देखो 9.3 है, तो मैंने कहा था उतना यूनिट आप ले लो, तो 9.3, तो 9.3 मैंने इसको यहाँ तक ओपन किया 9.3। ठीक है, मैंने 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लिया, तो दिस इज़ 9.3 यूनिट। ठीक है, ये हुआ 9.3 यूनिट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, इसको 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से प्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने यहाँ इसको 1 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया ए, नेम दे दिया इसको, इसको नेम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया सी। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। आप जब ओपन किया आपने, अप एंड डाउन आर्क लगाई आपने, ऐसे ही ए से अप एंड डाउन, जो प्रीवियस आर्क को कट करती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग किया आपने। तो सेकंड आपको नहीं दिखाई दे रही होगी तो समझ जाना कि मीन्स लगानी ऐसे ही, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे करनी है, थोड़ी बहुत होगी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा आपका सम। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये आ गया मिड पॉइंट, नेम दे दिया मिड पॉइंट को M। तो हमें इससे सेमी सर्कल बनाना है। मिड पॉइंट पे हमने कंपास का पॉइंटर रखा एंड ओपन कर लिया AM, टेक अ रेडियस एज AM ले लिया हमने रेडियस, तो एक सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल। ठीक है, पूरा सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सेमी सर्कल की सही सम हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो थोड़ी सी कंपास हिल गई होगी मेरी। ठीक है, थोड़ा सा, तो इस अकॉर्डिंग आपकी बन जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। ये थोड़ा सा मेरा हिल गया यहाँ से, थोड़ी शार्प ना हो पेंसिल या कंपास का पॉइंटर सही ना हो तो हिल जाता है। तो अब आगे हमारे पास, अब हम करते हैं इस पर फोर्थ स्टेप क्या था कि जो आपका बी पॉइंट है इस पर 90 डिग्री, तो इस पर मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने बनाया, ड्रॉ किया, यहाँ पे अच्छे से कर लेना है आपने। तो ये 90 डिग्री ड्रॉ किया मैंने। तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ से मेरा रब कर दूंगा मैं थोड़ा सा, तो ये बन गया 90 डिग्री।
तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री, तो ये होगा √9.3। ठीक है, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, इस अकॉर्डिंग आप कर दोगे, कंस्ट्रक्शन लिख दोगे जिस अकॉर्डिंग आपने बनाया है। इसको नेम दे दिया मैंने n। ठीक है, अब हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन के लिए आपको पता ही है, स्टार्टिंग यहाँ से है तो 0 ही होगा, यहाँ से 0 से लेके 9.3 यहाँ तक है। ठीक है, 9.3 तक ओपन किया कंपास को, मैंने आर्क लगाई नीचे। वैसे लाइन ड्रॉ करनी है पहले, मैंने पहले कर दिया ड्रॉ, इसको प्रोड्यूस करना है। दिस इज़ 0, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से है 0 1, इसी अकॉर्डिंग 1 यूनिट लगा दो आप। ठीक है, 1 यूनिट लगाना है आपने, 1 2 3। तो 9.3 है, 9 का रूट होता है 3, तो 3 से ऊपर आगे आएगा। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 9 √9, टी पॉइंट नेम दे दिया। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास फिफ्थ सम। तो ये है हमारे पास रैशनलाइजिंग का। ठीक है, रैशनलाइज क्या होता है, रैशनल नंबर में चेंज करना। तो किसको करेंगे चेंज, तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर होगा उसको रैशनल करना। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं देखो नंबर लिखा है 1/√2, देखो यहाँ लिखा है √2/2। ठीक है, चलो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। तो √2 की वैल्यू 1.41423 नियर अबाउट ऐसे है, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ईजी होगा मेरे लिए। ठीक है, आएगा तो इरेशनल नंबर ही, डिवाइड करूँगा, बट जो डिनोमिनेटर, देखो रैशनलाइज होता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, रैशनल नंबर में चेंज करना। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होगा इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है हमें। क्यों करना होता है, क्योंकि देखो नीचे अगर रैशनल नंबर है, अगर मैं डिवाइड करूँ तो ईजी रहेगा मेरे लिए, 0.7 तो अप्रोक्सीमेटली, तो ईजी डिवाइड करना मेरे लिए रहेगा ये। अगर इसका उल्टा होता तो 2/√2, नीचे अगर इरेशनल नंबर है, देखो अब मैं इसको करता 2/1.41423, तो मेरे लिए डिवीज़न बहुत टफ बन जाती, तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट हमारे पास एंड नहीं है इसका, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमेशा कभी भी नीचे इरेशनल नंबर है तो इसको सही फॉर्म में करना है, इसको सही नहीं माना जाता, तो इसको सही फॉर्म में करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो मीन्स इसका मीन होता है डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में चेंज करना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक तो सम ले लेता हूँ, सिंपल सा पहले ले लिया मैंने 1/√5। ठीक है, तो इसको सही फॉर्म में करना है, तो इसके लिए एक ही मेथड है। देखो √5 को रैशनल नंबर कब कर सकते हैं हम, जब मैं √5 को अगेन मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, मान लो मैं इधर √5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा मेरा 5, बट वैल्यू तो सेम नहीं हुई ना, ये तो 1/5 हो गया, तो ये तो 1/√5 था, तो क्या करना पड़ता है, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से भी √5 को और डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ, देखो बात तो सेम ही है, तो यहाँ बन गया √5/5। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर, तो ये होता है रैशनलाइज। ठीक है, सिंपल है, तो माइनस आता है चाहे प्लस आता है, बस आपको इसका स्क्वायर करना है। ये तो हो गया ओनली वन टर्म हो। अगर होता 1/√3 माइनस √2, ठीक है, यहाँ है √3 माइनस √2, अब दो नंबर आ गए हमारे पास, तो देखो ये रैशनल नंबर है नीचे, तो इसको कैसे करें हम, तो हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अभी डिस्कस करेंगे, बाद में हम करेंगे इससे टफ सम भी डिस्कस करेंगे, तो हम एक्सरसाइज से रिलेटेड सम कर रहे हैं अभी। इसको सॉल्व करता हूँ मैं अगर, तो इसके लिए देखो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि देखो यहाँ क्या है, ये कब एंड होंगे, जब इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो अब देखा जाए तो a² माइनस b² कब होगा, जब a माइनस बी a प्लस बी हो, मतलब इन दोनों की सम। तो याद रखना है हमेशा, कभी भी रैशनलाइज करना है तो सेम है यही नंबर, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना दो टर्म होंगी, तो बीच वाला साइन देखो, यहाँ कुछ भी हो, माइनस हो तो माइनस होता है, प्लस है तो प्लस होगा, बट जो बीच में साइन होगा उसको चेंज करना है आपको। देखो माइनस है तो प्लस √2, 3 प्लस √2, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखो मल्टीप्लाई करूँगा, अब यहाँ ध्यान देना, बस यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। अगर √3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगता, बस हमें बीच वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 1 से किया तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी a प्लस बी, देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस b², आप लिखोगे आइडेंटिटी यूज्ड।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको समझाने के लिए है। रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो ये आ गया √3 प्लस √2। देखो बाय में रैशनल नंबर है, ऊपर चाहे इरेशनल नंबर हो कुछ भी हो, पर बाय में क्या होना चाहिए, रैशनल। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, आपको इजी लगा होगा, ये समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम है हमारे पास, रैशनलाइज करना है। पहला है 1/√7, सेकंड है 1/√7 माइनस √6। तो इससे काफ़ी टफ सम होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो √1/√7 है हमारे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल सॉल्व करता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सिंपल है बिल्कुल। क्या करना होता है कि बाय रैशनलाइजिंग लिख दिया आपने। रैशनलाइज करने के लिए √7 से मल्टीप्लाई, √7 से, ऐसा नहीं है कि प्लस है तो माइनस लगा दिया, बात तो सेम ही है। ठीक है, मोनोमियल जो मतलब वन टर्म होती है सिर्फ, तो बिल्कुल इजी होता है। किया मल्टीप्लाई √7 को 1 से √7, इसको इससे मल्टीप्लाई तो √7 स्क्वायर, इसके इससे स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बन गया √7/7। ठीक है, सिंपल हो गया बिल्कुल, ये नीचे रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा, ऐसा नहीं है कि मीन्स मल्टीप्लाई किया और काट दिया तो वैल्यू तो वही सेम आ जाएगी, तो इसको कट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सेकंड में बाय रैशनलाइजिंग, क्या किया, 1/√7 माइनस √6। अब मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 1 से, तो दिस इज √7 प्लस √6। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है आपने, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमेशा फॉर्मूला ये बनेगा बाइनोमियल में। क्यों बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, रैशनल बनाना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये आ गया √7 बाय में √6 प्लस √6 बाय में 1। तो ये आंसर है हमारा बस। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, रैशनल नंबर नहीं आ रहा, तो हमने रैशनलाइज कर दिया इसको, ये इसके इक्वल होता है। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। इसको मैं वही सेम क्या करूँगा, बाय तो बाय रैशनलाइज किया मैंने यहाँ पे। तो रैशनलाइज में 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई, देखो मैंने कहा था प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। साइड में हमें नहीं देखना साइन, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया क्यों करना होता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू सेम रखने के लिए दोनों को सेम कर दिया हमने। मल्टीप्लाई किया √5 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लिखोगे आप। ठीक है, 5 माइनस 3 2, 3 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, रैशनलाइज हो गया हमारा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस 2। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, तो इरेशनल ही होता है, तो नीचे इरेशनल, इसको सोल्व करना है, तो वही सेम बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, स्टेप वही सेम है सब में। क्या होगा, 1/√7 माइनस ओनली 2। क्या होगा यहाँ पे, माइनस है तो बीच का साइन प्लस हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, दोनों में प्लस करना है। अब ये नहीं है कि कैंसिल कर दिया तो वैल्यू वही सेम आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। √7 प्लस √2 ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा। √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज 3। तो हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.5।
तो इससे रिलेटेड एक सम और करवाता हूँ जो इसमें नहीं आया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इससे, पर काफ़ी इजी, वही सेम मेथड यूज़ करना है। मान लो मैंने राइट किया √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, दोनों में अगर मैंने इरेशनल ले लिया तो सिंपल सा वही देखो बाय रैशनलाइज, ये है नहीं आपके एक्सरसाइज में, मैं अलग से करवा रहा हूँ। तो ये हुआ √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, मल्टीप्लाई किया √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ प्लस था ना, हाँ माइनस माइनस, तो इसको नहीं देखना आपने, ऊपर वाले को नहीं देखना होता, सिर्फ डिनोमिनेटर को, इसी का साइन चेंज करके ये दोनों ये लिखने हैं, यहाँ कुछ भी हो जाए। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी, ए माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सेम है। तो ये बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो आगे आता है हमारे पास, दिस इज, देखो ये ऊपर फॉर्मूला जो बन गया हमारा न्यूमरेटर में, इन न्यूमरेटर a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड नीचे आइडेंटिटी बन गई इन डिनोमिनेटर a प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये हमारा आ गया 5 प्लस 3 इज 8 माइनस 2, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि दोनों रूट में है तो कॉमन ले लिया रूट, 3 मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 3 2। देखो यहाँ कॉमन आता है, ऊपर आ रहा है 2 कॉमन, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 4 जा 8, यहाँ 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 15 ओनली, 2 से 2 कैंसिल, देन आंसर इज 4 माइनस √15। ये क्या है आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ आया हो, बहुत इजी था रैशनलाइज। तो बाकी एक्सरसाइज हमारी रह गया पावर्स की, वो है 1.6, बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।